पैसा देते गए आप लोग, बिना देखे डॉक्यूमेंट दे दिए, बिना देखे रिसिप्ट। अरे भाई तुम बहुत तेज हो, तुम उद्यमी हो, तो क्या मुझे ही बेवकूफ बना दोगे तुम? 3,000 ले लिए बिना एग्रीमेंट के, आप भी ऐसी बात सोचते। सर पैसा भी देंगे वापस, आज के आज। आज के आज बिल्कुल। और उसके तुम बाद तो चुनाव लड़ लो यार। आज के आज। उसके बाद 345 काट लिया तुम लोग, कितने दिन में काटा? से पैसा नहीं आया कुछ लोगों का। कितने दिन में काटा? कितने दिन में काटा? पूछ रहा हूँ, बताओ, ज्ञान मत दो मुझे। 23 तारीख से। सही? ये कौन है ये तीनों में? ये बीच वाला ये मास्टरमाइंड है। भाई ये आइडिया कहाँ से आया? सुपर आइडिया क्या चीज? सर ये इसका वीडियो है। हाँ, लिफ्ट पे छुप गए थे। ऊपर ये देखिए जरा, लिफ्ट के ऊपर कैसे छिपे हुए हैं महान। देखो तुम्हारी जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं, तुम आईडी बनाने का पावर कैसे है? आईडी सर फेक आईडी दिए थे। फेक आईडी दिए थे। बारकोड रहता है सर आईडी। हाँ। लालच बुरी बला है, ये कहावत हमने आपने सबने कई दफ़ा सुनी होगी। और इस कहावत के साथ जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो हमको कई शिक्षा भी देते हैं कि हमें किसी चीज़ की लालच नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम गलत जगह पे फंस सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ आपको। दरअसल अमूमन हम देखते हैं कि हमारे आसपास कई सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो हमें लोन देने के लिए तैयार होती है, उत्सुक होती है। हमें कई सारे फ़ोन कॉल भी आते हैं कि आप कम दर पे लोन ले लीजिए, कम इंटरेस्ट पे लोन ले लीजिए, बिना डॉक्यूमेंट के जल्दी लोन मिल जाएगा, वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें होती है। और ज़रूरत इंसान को क्या कुछ नहीं कराता। तो जब हमें ज़रूरत होती है तो हम लोन की तरफ बढ़ जाते हैं कि हमारा एक काम हो जाए। मगर बड़ी बात यह है कि इन तमाम कंपनियों के बीच में कुछ ऐसी फर्जी कंपनियां भी हैं जो नकली कंपनियां बन के हमारे बीच आती हैं और हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाती हैं। लोन दिलाने के नाम से हमसे पैसे ऐंठे जाते हैं और उसके बाद कंपनी 9-2-11 हो जाती है, रफू चक्कर हो जाती है। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज दुर्ग पुलिस के हत्थे 3 ऐसे ही आरोपी चढ़े। वो तीनों आरोपी स्मृति नगर थाना क्षेत्र में अपना एक फाइनेंस कंपनी खोल के रखे थे और पॉम्पलेट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, एजेंट्स के माध्यम से जगह जगह प्रचार कर रहे थे कि हम आपको बिना आय प्रमाण पत्र के लोन दे देंगे, आपको कम दर में लोन मिल जाएगा, आपका सिबिल स्कोर 0 है तो आपको लोन जल्दी मिल जाएगा। सिबिल स्कोर 0 का मतलब होता है कि आपने अभी तक कोई लोन ना लिया हो। तो ये सब चक्कर में वो लोगों को फांसते थे और लोन दिलाने के नाम पे एक फॉर्म भरवाया जाता था जिसका चार्ज उनसे 2,000 रुपये से 6,000 रुपये तक लिया जाता था। ये 3 लोग लोन दिलाने के नाम से फॉर्म भरवाए, पैसा लिए, लगभग 350 के आसपास के लोगों को इन्होंने ठगा है। फॉर्म भरा के पैसे ले लिए मगर लोन अभी तक किसी को नहीं दिलाया। और जैसे ही दुर्ग पुलिस को इसकी कंप्लेंट मिली, दुर्ग पुलिस तुरंत इनके ऑफिस में जाती है, इनको पकड़ लेती है। मगर जब पकड़ने पहुंचती है तो ये लिफ्ट के ऊपर छुपे हुए होते हैं। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि लिफ्ट जो होते ही उसकी छत पे ये छुपे होते हैं। दुर्ग पुलिस वहाँ से भी इन्हें पकड़ के निकालती है और ले आती है। जब दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव इनसे पूछताछ करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये बोलते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम आज भी अगर लोन नहीं दिला पाए तो इनका 2,000 रुपये, 6,000 रुपये, जो भी पैसे हैं हम वापस करने को तैयार हैं और हम इनके सारे पैसों को वापस कर देंगे। जो इसमें प्रार्थी थे वो भी एसपी के सामने आए। उन्होंने बताया किस तरीके से ये एजेंट के माध्यम से आके हमें लोन दिलाने का लालच देके हमसे 2,000 रुपये ऐंठ लिए गए। क्या कुछ हुआ आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद देख लीजिए। आ जाओ। 1 2 3 ये सब व्हाइट कॉलर्ड क्रिमिनल्स हैं। पहले होते थे ना व्हाइट कॉलर्ड क्रिमिनल्स। क्यों भाई, ये संज्ञा कैसी लगी? व्हाइट कॉलर। बहुत खुश लग रहे हो। शादी वादी हुई या नहीं हुई? पत्नी को बताया इस तरह काम करते हो? नौकरी करने आए थे। तो ये ठगी का काम कैसे शुरू कर दिए? ठगी का काम नहीं था सर एक्चुअली। हम लोगों से एप्लीकेशन ले रहे थे और एप्लीकेशन लेते टाइम ही उनको बता रहे थे कि अगर आपका लोन नहीं होता है किसी कारण। ये बताओ, लोन देने का पावर किसके पास है? बैंक के पास में। तो आप बैंक से आपने परमिशन लिया था? सर एक लाइसेंस बनता है घूम के लोगों से पैसा लेने का, कुछ आपका लाइसेंस था नगर निगम का? नहीं सर। तो फिर आप अपने आप कुछ भी शुरू कर दोगे? कोई देश का नियम आपके लागू नहीं होता। आप भाई, आप क्या काम करते थे? थोड़े वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पेंडिंग रह गए, बाकी तो हमने बनवा लिए। डॉक्यूमेंट बनवा दिए हो? अरे भाई, ऐसे लोन लेना पता है? ये उसमें आता है, एक
किस धारा में आपको परमिशन है ऐसे लोगों से पैसे लेने का, लोन डिपॉजिट लेने का पावर कैसे है आपको, किस धारा में लिया है आपने? अब बैंक हो गया, बैंक में डीएसए में जैसे वर्क करते हैं। कैसे कौन यूज करते हैं? डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का भी रजिस्ट्रेशन होता है जनाब, वैसे नहीं हर आदमी एजेंट बन गया। जो इंस्टीट्यूशन होता है वो देता है डीएसए का, ये जो LIC देती है, बैंक देती है। आपने किससे लिया हो एजेंट का अपने वो पात्रता? हमारे कागजी कार्रवाई हो चुकी थी, बस थोड़ा सा ही बचा था। अरे कौन सी कागजी कार्रवाई, क्या कागज है दिखाओ जरा, हमारा कौन सा कागज दे रहे हैं ये? वो सर ऑनलाइन उद्यम से अरे भैया उधर पैसा लेने के लिए नहीं होता है उद्यमी, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होता है। मुझे कहानी सुना रहे हो, एक तो धोखाधड़ी करते हो इतने लोगों से, इनका सबका पैसा वापस कर रहे हो। कितना पैसा? 8 लाख रुपए। सबका डाटा है, 8 लाख नहीं 1 रुपये का डाटा है हमारे पास। और डाटा तो सब लेंगे ही भाई, सबको वापस तो करना ही पड़ेगा, बिना लाइसेंस के ये काम कर रहे हो। और आप भाई कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो सर कानपुर का रहने वाला हूँ, बट कानपुर। यहाँ कब आए कानपुर से? मैं अभी एक्चुअली जो मैं स्टडी की थी इंदौर में। कब है कब? यहाँ कब आए? लास्ट ही मंथ आया था मैं। तो सर थाने को इन्फॉर्म किया आपने? मुसाफिर दर्ज कराए? दर्ज किए? कानपुर से आए हो, इंदौर से आए हो, और यहाँ कहाँ रहे थे तुम? स्मृति नगर में। क्या रेंट पे रह रहे थे? कहाँ रह रहे थे तुम? स्मृति नगर में। कहाँ पे स्मृति नगर में? स्मृति नगर में स्ट्रीट नंबर 4 पे ही, थोड़ा सा चौकी पर। तो कितने भाड़े पे लिए? 4000 रुपये। 4000 रुपये रूम का रेंट था। सबको नोटिस दे दिए सर। सबको नोटिस दे दे दिए। जैसे बाहरी लोगों को जाके रखते हैं, वो थाने को सूचना नहीं देते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन हुआ तुम्हारा? पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था? जी सर, नोटिस उन्होंने लिख के दिया था। अरे भाई तुम बहुत तेज हो, तुम उद्यमी हो, तो क्या मुझे ही बेवकूफ बना दोगे तुम? नहीं सर, मैं पुलिस वो उन्होंने मुझसे लिया था आधार कार्ड। अरे वो लिया नहीं, पुलिस से लेना पड़ता है वेरिफिकेशन। अब जैसे तुम्हारा पुलिस का रिकॉर्ड तैयार हो गया तुम्हारा, जहाँ जाओगे रिकॉर्ड तुम्हारे साथ रहेगा। और आप भाई इंदौर से कब आए यहाँ? 3 महीना। क्या बोल के लाए आप? ये आपको लाए कि आप खुद आए? एक्चुअली प्लान इनका ही था कि बिजनेस कर सकते हैं। मैं सर्च करने आया, मेरी वाइफ भी यही है, मेरे बच्चे भी यही है। ऑफिस वगैरह देखी, ऑफिस वगैरह सेटअप करा, बाकी के डीएसए जैसे काम करते हैं उनसे समझा, उसके बाद में इधर काम चालू करने के लिए। तो पैसे लिए जा रहे हो, किस कहाँ लोन दिलाना है वो कुछ पता नहीं है? पैसा ऐसा नहीं है सर, हम लोगों के पास कोई कंप्लेन करने अभी तक आया ही नहीं है। अरे भाई कंप्लेन कोई कंप्लेंट जब 6000 ले 3-4 लोग हो जाते मोती बाला की तरह, मेरे ऑफिस में टूट पड़ते ना सब, तब मालूम चलता है मुझे। और भाई आप क्या कर रहे थे? मैं तो जॉब के लिए आया था सर। कहाँ पे? इंदौर से हूँ मैं। एक्चुअली मैं जानता हूँ उनको, क्योंकि एक कंपनी में हम बहुत साल पहले काम करते थे। कौन सी कंपनी? क्रॉप्समैन ऑटोमेशन करके एक कंपनी थी। में क्या करते थे? सर मैं एक्चुअली तभी मैंने ज्वाइन ही किया था, हेल्पर एज ए हेल्पर किया था। फिर बाद में एक्चुअली दिसंबर 2020 में मेरा जॉब चले गया ड्यू टू क्राइसिस। मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी में था, डिप्टी मैनेजर की पोजीशन पर। 2 महीने घर पे बैठा हुआ था, मेरे पास जॉब नहीं थी। मेरा बात हुआ कि जॉब कहीं पे मुझे ये बताओ, कितने दिन में तुम लोगों ने इतने 800 लोगों को घेरा? 800 नहीं है सर, 800 नहीं है सर, 250 सर मुझसे। 300 शिकायतें आ गई हमारे पास भाई। ऑलरेडी रिकॉर्ड है हमारे पास पूरा। तो रिकॉर्ड तो सब है। 380 के अराउंड हाँ? ये कटी है, रिसिप्ट कटी है 340 लास्ट 346 तो रिसिप्ट कट गई है, 346 काट लिया तुम लोगों। कितने दिन में काटा? से पैसा नहीं आया कुछ लोगों का। कितने दिन में काटा? कितने दिन में काटा? जो पूछ रहा हूँ बताओ, ज्ञान मत दो मुझे। 23 तारीख से 23 start तारीख हुआ। से। 23 मार्च सर। बताओ, 20 दिन में तुमने 300 लोगों को घेर लिया। और ये 2-3 महीने और रह जाते, बढ़ता जाता। बढ़ता भी। नया ये मोतीमाला पार्ट 2 हो जाता। तुम लोगों को क्या दुर्ग पुलिस को बिल्कुल हल्के में लेते हो क्या? नहीं सर, कोई भी आए लोगों का 2-3 हज़ार लिए जा रहे हो सीधे। सर काम करने के लिए आया और कल से ही बोला था किसी को तकलीफ हो हम पैसा देने के लिए रेडी है। अरे हमारे पास पैसा है और कोई आपका। पुलिस गई क्या चीज? सर ये इसका वीडियो है। हाँ लिफ्ट पे छुप गए थे। ऊपर ये देखिए जरा, लिफ्ट के ऊपर कैसे छिपे हुए हैं महान। देखो देखो 2000 सब कुछ फॉरवर्ड कर दे। जनाब। ये लिफ्ट के ऊपर आप लोगों ने आसमानी शहर करने क्यों निकल गए थे आप लोग? भाग रहा। नहीं आप ही लोग हो या कोई भूत है आपका? और हम शकल है तो मूवी में जैसे दिखाते हैं वैसा है क्या? सर हम लोग नॉर्मली जैसे ऑफिस जा रहे थे वैसे ही ऑफिस जा रहे थे। ओहो, लिफ्ट के ऊपर चढ़ के ऑफिस जाते हो? एकदम से 4 गाड़ी आ गई सर। हाँ? एकदम से 4 गाड़ी आ गई सर डिपार्टमेंट की। हम तो ऑफिस में ही थे। अरे भैया वहाँ से गिर जाते तो मेरे ऊपर 304 कायम हो जाता है। ऐसे तुम लोग लेकिन पहले कोई जिम में कहाँ कोई
किसमें? मिस्त्री मैकेनिक। सर्कस में काम किए हो क्या? ये कौन है ये तीनों में? ये बीच वाला। ये मास्टरमाइंड है। भाई ये आइडिया कहाँ से आया? सुपर आइडिया। यदि गलती ही नहीं किए तो ये सब कारनामे की क्या आवश्यकता थी? डर तो लगता है ना सर डिपार्टमेंट से। अरे डिपार्टमेंट से डर होता तो खुलेआम ऐसे काम करते, 346 रिसिप्ट कार्ड देते, इतने आधार कार्ड, इतने पैन कार्ड जमा कर लेते। और पता है किसी के डॉक्यूमेंट लेना भी ऐसे अलाउड नहीं है। डॉक्यूमेंट वही लोग रख सकते हैं जिनके लाइसेंस होता है। ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये लोगों का आइडेंटिटी है। कल को इसी को बेच दिए होते तो कितने लोगों का नुकसान हो जाता है। तुम लोग कोई नियम कानून जानते नहीं हो और सीधा काम में लग जाते हो, कुछ भी धोखाधड़ी के काम में। ऐसे ही वो थे मोतीमाला वाले, वो भी उद्यमी ही थे। वो डेली कबूतर उड़ाते थे 150। 1.5 लाख का कबूतर। सर ये प्लान कैसे बना सर? इनका तैयारी कहाँ से हुई प्लान? ये है ना ये उद्यमी थे ये लोग, तो सोचे कि कैसे प्लान किसका था ये आपका? क्या प्लान था? डीएसए से टच में से तो उन्होंने बोला कि आप डीएसए कौन? जो सेलिंग एजेंट रहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते नहीं है। डीएसए तो एक पद है, तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट किसी कंपनी का होता है। तो किसी कंपनी को अप्रोच किया आपने कि खुद ही बन गए डीएसए? कल को आप खुद को डॉक्टर डिक्लेयर कर दोगे, उसके बाद कल को आप आर्किटेक्ट डिक्लेयर कर दोगे। ऐसे नहीं होता भाई, ये काउंसिल होती है, उससे डिग्री मिलती है। ऐसा थोड़ी है जो चाहे डीएसए बन जाए। डीएसए ऑथराइज होते हैं कंपनी के, जो उस कंपनी के सेलिंग एजेंट्स होते हैं। कमीशन मिलता है 2% 3%। ऑथराइजेशन सर लिया, रूलोन्स से भी लिया। किससे लिया ऑथराइजेशन? रूलोन्स। किससे? रूलोन्स। कहाँ है रूलोन्स? कौन सा रूलोन्स? सर एप्लीकेशन में है, मोबाइल में भी है। वो तो रोलोन्स जो है ना, बेचारे लोग रोल करते रहते हैं। उसके बाद तुम लोग तो रफू चक्कर हो जाते, कोई इंदौर कोई कानपुर। आप कानपुर जाते, आप इंदौर जाते, आप इंदौर निकल जाते। हाँ वही तो है, पुलिस ढूंढती रहती है इंदौर और कानपुर। आज टिकट हो गई थी सर। क्या चीज? टिकट एक्टिव हो गई थी जाने वापस जाने टिकट एक्टिव हो गई थी? जाने की। किस चीज की टिकट? कहाँ से? वापस जाने की। इससे या इससे? छुक छुक छोड़ ट्रेन से सर। ट्रेन से छुक छुक। जी जी। भाई मेरी बेटी का बर्थडे है सर। मैं समझ गया ना यार, बर्थडे के पहले तुम यहाँ लोगों का बर्थडे बना के निकल जाते हैं। हम लोग, मैं तो फैमिली से ऑलरेडी रह रहा हूँ सर। तो समझ रहा हूँ मैं। तो फैमिली क्या चाहते हो? पूरी फैमिली पैकेट में जेल जाओगे क्या? नहीं सर, जैसा किए हो वैसा भुगतना पड़ेगा ना। बिना ऑथराइजेशन के, बिना सर्टिफिकेट के, बिना ये के डिपॉजिट लेना अलाउड ही नहीं है। ठीक है, वो भी फाइनेंशियल चीज़ में। वो भी आप ये लिख रहे हो लोन जो है फ्री लोन मिलेगा। ये आपने किसी कंपनी से बात की, आपने खुद ही डिसाइड कर लिया ऐसा जो लिखा है? बिना आय प्रमाण के, बिना ग्राहकों को मुफ्त ऋण संबंधी मदद एवं सलाह एक ही आवेदन से पाएं, कई सारे ऋण के प्रस्ताव। तो ये सब जो बिना आय प्रमाण के और बिना इसके जो लोन दिलाने का, ये आरबीआई के डायरेक्शन है कि आप लोग अपने डायरेक्शन है? खुद ही आरबीआई हो गए हो आप लोग? बिना प्रमाण के साथ लोन्स जो कंपनी है उसने, उनका ऐसा था कि अगर आपको सैलरी स्लिप नहीं है तो भी वो लोन देते हैं। और कितना जीरो सिविल पर लोन सुविधा? जीरो सिविल मतलब सर जिनके कभी लोन लिया ही नहीं उनका हाँ, सिविल जीरो होता है। सॉरी मैं समझ रहा हूँ बात में आपके। चलो तो किसी को, इतने लोगों में किसी को लोन दिलाया आपने अभी तक? हाँ, केवल 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार लेते गए, किसी को दिलाया एक को भी अभी तक? तो वो लोग आए नहीं पूछने के लिए कि जनाब हमारे 3 हज़ार ले लिए, 2 हज़ार ले, लोन कब मिलेगा? सर सभी से वादा था कि ना, वादा क्या था? वादा 18 दिन में अगर नहीं हुआ आपका लोन किसी भी वजह से, हाँ। तो सर आपको 2000 रुपये पर्ची तो 23 तारीख को शुरू किए हो तो 18 दिन हुए नहीं क्या अभी? कोई आया नहीं सर। कोई आया ही नहीं। आता तो क्या करते हैं? वापस लेते सर, डेफिनेटली वापस लेते। करो, ये तो वापस देना ही पड़ेगा जनाब। सर पहला क्लाइंट कैसा है? नहीं, ये लोग काउंसलर बहुत अच्छे हैं ये लोग। पहला क्लाइंट कैसा है? अरे भाई, हम लोगों को तो एक आदमी से बाकी लोगों को मुश्किल आती है। तुम लोगों ने 10 दिन के अंदर ही 350 कस्टमर कैसे ढूंढ लिए? बातों में जादू तो है, देखो इसकी बातों में जादू तो है, जादूगर हो है आप तो। नहीं सर, मतलब यही तो कॉन्फिडेंस है कि इतने लोग फंसे हैं। सर अभी भी ये बोल रहा है कि लोन दिला देता है। अरे भैया, कोई किसी कंपनी से इनका एग्रीमेंट ही नहीं है अभी तक। 3-3 हज़ार ले लिए बिना एग्रीमेंट के। अभी ऐसी बात सोच। सर पैसा भी देंगे वापस आज के आज। आज के आज बिल्कुल। और उसके तुम तो बाद चुनाव लड़ लो यार। नहीं, आज के आज। उसके बाद
लोन का जो प्रोसेस है प्रोसेस करेंगे, उसमें से 90% लोगों के लोन भी करा के देंगे, 10% अगर किसी कारणवश रिजेक्ट हुए तो उसका जवाब भी देंगे। देख रहे हो कॉन्फिडेंस, बिना किसी डिग्री, बिना किसी सर्टिफिकेट के, बिना किसी ये के। और कहाँ से दिलाओगे लोन, किस कंपनी का? रू लोन्स। हाँ, रू लोन। चेक करो रू लोन्स कौन है ये। इस ऐप एक और ठग होगा रू लोन्स। ठग लोन नाम रखो उसका, देखो कहाँ है ये ठग लोन्स। इनका कोई आपराधिक इतिहास है क्या पहले? अभी पता करेंगे, होगा यार। पहले किसी शहर में अपन चलाते स्टार्टअप नहीं। ये छत्तीसगढ़ दूर के एक्सपेरिमेंटल लैब है ना, कोई भी मोती माला का करना है एक्सपेरिमेंट तो यहाँ कर लो, लोन का करना है तो यहाँ कर लो। क्यों भाई, दुर्ग से इतना प्यार क्यों? आपको सर इंदौर में क्यों नहीं कर लिए? सर इंदौर में क्या है कि सैलरी अकाउंट में आती है, और जो अकाउंट में सैलरी आती है उससे क्या है कि लोन के लिए उनको ऑलरेडी एप्लीकेशन आ जाते हैं बैंक से। तो यहाँ पे सैलरी किस में आता यहाँ है? पे मैक्सिमम कैश होता है। तो भाई क्यों यहाँ कैश क्यों होता सर्वे है? इनका सर बढ़िया है। पूरा ये सर्वे एक नया सर्वे है। मैक्सिमम लोगों को हम ये लोग किया कैसे? क्या क्या सर्वे किया है? हाँ, 3 महीने। अरे ये सर्वे रिपोर्ट देगा आगे जो बेटा। क्या क्या सर्वे किया आपने? चुनाव के भी सर्वे करा। चुनाव की सर्वे हुई। ये सर्वे बता रहा है कि इंदौर में अकाउंट में पैसा आता है और यहाँ कैश में आता एक्चुअल है। में क्या है, इंदौर में जो भी है ना, सभी लोगों का एक पर्टिकुलर, अगर 10,000 भी सैलरी है तो उनको पर्टिकुलर अकाउंट खुलता है, ओपन होता है, पर्टिकुलर सैलरी अकाउंट होता है। उसके बाद सैलरी स्लिप मिलती है, TDS कटता और है। यहाँ क्या होता है? TDS कटता है सर। और नहीं, और यहाँ क्या होता है तो बताओ। सर यहाँ पे 90% ऐसा है कि मैनुअल सैलरी मिलती है, बाई कैश मिलती है। बाई कैश उनको देखो। होता है। हम लोग को तो मैनुअल हम तो अभी अब पता करना पड़ेगा। 90% हम लोग भी शामिल हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंट आदमी है, रियल में है, बहुत आगे निकलने वाला आदमी है। ये वाला सर्विस सही है बस। हाँ, पता करने आया तो स्मृति नगर थाने में स्मृति नगर थाने में। कैसे आपको इन्होंने अपने कहाँ घर में आपको आके बातचीत? मिली थी सर एक तो। पॉम्पलेट मिला था। पॉम्पलेट कहाँ मिला था? पेपर के हाँ, बांटा जा रहा था गाड़ी। बांटा, जो कौन बांट रहा था? कुछ लोग बांट रहे थे। कुछ लोग बांट रहे थे, उन्होंने लोग भी रखे हुए थे जो बांटते थे पैम्पलेट। तो आपने पैम्पलेट के थ्रू देखा, आपने कैसे देखा मैडम? सर जो फोन आया था कि यहाँ पे लोन फोन भी करते थे ये लोग? नहीं, इनका नहीं आया था, किसी से पता चला था। तो फिर हम लोग गए थे, तो फिर पर्ची वगैरह भी बोले कि हम लोग पर्ची निकाल के ऐसे देते हैं, 2,000 रुपये लोन लेते हैं करके, है ना। तो हमने इनसे पूछा भी, फिर 2 हफ्ते के बाद हमने 2,000 रुपये इनको जमा भी किया। 11/4 को आपने जमा किया। सब नए नए लोग हैं। हाँ, अभी 24 तारीख को लोन आपको अकाउंट में आ जाएगा भी करके। 5 लोग का ग्रुप बनाने के लिए भी बोले थे। 5 लोग का ग्रुप बनाने की बोले तो थे? 1-1 लाख 5 ग्रुप में फिर 1-1 लाख आपको मिलेगा करके। अरे सबके पास रिसीप्ट दिया गया, 2,000 सबको रिसीप्ट दिया गया। ये यहाँ ये लोग जो फिन ऑर्बिट लॉ एंड फाइनेंस सर्विसेज, इन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया क्या नगर पालिका के साथ? ये रजिस्ट्रेशन कराया है इसका? ये एड्रेस जो है 2nd फ्लोर चौहान पार्क, नहीं कराया। देख सकते हैं आप लोग, बिना अपने कंपनी को रजिस्टर किए बिना ये 3 महाठग जो है ऐसे ऐसे पॉम्पलेट बंटवाते थे, फ़ोन करते थे, ग्रुप लोन बनवाते थे और लोगों से अंधाधुंध पैसा लिए जा रहे थे। अपना कार्ड भी दिया करते थे, जितेंद्र सिंह सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। अरे भैया, एजेंट भी रखे थे सर। एजेंट भी रखे थे? और अभी भी गए थे। आप एजेंट थे? इधर आओ भाई, इधर आओ। आपको क्या बोल के रखे? सर हमको ये, हम गए थे सर लोन के लिए, तो इन्होंने बोला हमको कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको काम दिया जाएगा। तो सर हम बेरोजगार थे, बेरोजगार तो जॉब के लालच में हमने हाँ बोल कितने हजार देने का बोले थे? सर ये हमको सैलरी बोले थे 12,000 रुपया, प्लस पेट्रोल खर्चा अलग से देंगे, पेट्रोल खर्चा अलग से देंगे, और जो जैसे हम क्लाइंट लाते हैं तो उनके पीछे इंसेंटिव भी देंगे। इंसेंटिव भी देंगे? पर क्लाइंट कितना इंसेंटिव देंगे? 150 रुपया 100 रुपया बोले थे 100 सर, 150। अरे भाई बुलाओ जरा तीनों महाठगों को, और हमारे तीनों महाठग को लेके आओ इधर। और आजा बंटी बंटी, ये जो एजेंट रखे थे आप लोग, इसको कुछ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कुछ दिए थे क्या? आईडी बना के सभी को मिली है सर। हाँ, ज्वाइनिंग आईडी बना के सभी को मिली पर्टिकुलर। तुम्हारी जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं, तुम आईडी बनाने का पावर कैसे है? सर GST है। आईडी सर फेक आईडी दिया था, फेक आईडी दिए थे? बारकोड रहता है सर आईडी हाँ। में, आईडी में बारकोड नहीं था, हमने थाना में जमा कर दिया। जमा कर दिया ना? सर वो आज आपको पता चला कि फर्जी था। सर हमको जब आपके हाथ में सर में उसमें जब कहाँ लिखा हुआ फर्जी है? सर वही तो, किसी के माथे पे नहीं लिखा सर कि फर्जी है। ये देखो, ये देखिए किस तरह से ये दिया करते थे आईडी। ये फिन ऑर्बिट कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है,
कोई भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पता है आपको? ये कहाँ रजिस्टर्ड है फिन ऑर्बिट आपकी? सेम एड्रेस पे। रजिस्टर्ड का कहाँ है सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का? सेल्स एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, वो तो सही टाइम में पकड़ लिया था। कितने लोग बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। हाँ विथ पेमेंट, हम इनकी बात पे सर डाउट आया, और कई लोगों के सर ये है ना, और ये भी है सर कई लोगों से पेमेंट ले लिया गया बट रिसिप्ट काट के नहीं दिया गया है। वो वापस मिलेगा सब। तो सर लेकिन बहुत कस्टमरों का सर रसीद नहीं कटा, लेकिन पेमेंट ले चुके हैं। अरे रसीद भी नहीं काटे ये लोग? रसीद नहीं बुलाओ जरा कटा। उनको, ये महिला खड़े हैं सर, इनका पेमेंट कट गया है लेकिन रसीद नहीं। इन लोगों को रिसिप्ट भी नहीं दिया? कुछ लोगों को रिसीद नहीं मिला है सर, बहुत महिला है। कई लोगों को रिसिप्ट भी नहीं दिया तुमने? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर रिसिप्ट नहीं मिली होगी तो रिकॉर्ड थाने में रखा होगा, पेपर होगा उनका। सर ये सर लिया पूरा पर्ची काटा हुआ। हाँ कर्जा मांग मांग के दिए सर इनको। सबसे एप्लीकेशन लेना, ठीक है सर, और कार्रवाई करना इनके ऊपर, इनका आवेदन लगाना। पूरे कर्जा मांग के दिए ये सर। उसमें और हम उसमें लोग भी बोले काम में धरना पानी के लिए करके हम लोग दे दिए 2,000। उसका साथ है ना मैडम, हमको सबूत नहीं मिला, वो पैसा पर्ची भी नहीं मिला। होगा ना मैडम, जब्त किए इनके 2 लाख अकाउंट से जब्त किए, बाकी जो जब्त, अरे जब्त होगा उसके बाद जब आपने पैसा दिया पूछा मेरे से, पैसा देते गए आप लोग बिना डॉक्यूमेंट, बिना देखे डॉक्यूमेंट दे दिए, बिना देखे रिसिप्ट। नहीं है सर, सारा चीज़ को हम लोग भी गूगल वगैरह में सर्च किए हैं, है ना, और अभी भी नहीं बोल रहे जिससे हम पैसा लिए हैं कि भाई हम भी लोन। मैडम इसको जब्त किया जाएगा, जब्त करके उसको दिया माननीय न्यायालय से दिलाया जाएगा, ठीक है, नियम से तय होगा, वो होगा, प्रक्रियाधीन है, कोर्ट से होगा वो चीज़।